ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक बच्ची का, एक डिवोटी का। उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि बाबा ने कैसे नशा से मुक्त करवाया, नशा से बाबा ने दूर किया, किस तरीके से बाबा सही राह पे लेके आए अपने बच्चे को। आज हम जानेंगे इस एक्सपीरियंस के थ्रू। जो ये एक्सपीरियंस है वो बहुत लोगों के काम आने वाला है और अगर कोई नशा करता है ना तो ज़रूर इस बारे में और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे कि और भी लोग जो नशा करते हैं ना उनका नशा छूट सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं एक्सपीरियंस पर। मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, जो डिवोटी हैं, वो पहले बाबा से नहीं जुड़े थे, बाबा को जानते भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। वो बिल्कुल अनजान थे बाबा से कि बाबा कौन है, क्या है ना। तो ऐसे ही उनके जान पहचान में कोई उन्हें मिला जो साईं भक्त था, जो बाबा से बहुत जुड़ा हुआ था और वो बहुत उदास रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उनसे मिलने उनके घर गई। उनके घर जैसे ही वो गई ना तो उनके दरवाजे के ऊपर बाबा का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था। घर के अंदर एंट्री की तो मंदिर में बहुत बड़ा बाबा का स्वरूप था। तो उन्होंने पूछा कि उनके मन में एक सवाल उठा कि कौन है ये, कौन है, किसकी पूजा आप पाठ करते हो, क्या है। तो उन्होंने पूछा, झिझकते हुए पूछा, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं पूछ पा रही थी। तो उन्होंने झिझकते हुए पूछा कि ये कौन से भगवान हैं और आप किस भगवान की पूजा करते हो, क्या करते हो। तो जो साईं भक्त था उन्होंने बाबा के बारे में बहुत सारी लीलाओं का गुणगान उनके आगे किया। तो फिर उन्होंने भी अपना जो दुख दर्द था ना उनके आगे रो दिया कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरा भी बेटा बहुत पीता है और बिल्कुल किसी की नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं सुनता कि मैं क्या करूँ। क्योंकि अचानक से होता है ना, जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर दे या आ जाए ना कि हम परेशान हैं और हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हों तो हम कमज़ोर पड़ के ना अपने दुख दर्द को कह ही देते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ में हुआ, साईं डिवोटी के साथ में। उन्होंने सारा सब कुछ उस साईं भक्त को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरा बेटा सही रास्ते पे कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार ना शिरडी दरबार में ज़रूर जाओ। शिरडी दरबार में जाके ना बाबा के आगे झोली फैलाओ, वो कभी किसी को निराश नहीं करते, उनके दर से कभी कोई खाली नहीं आता। तो ऐसा वो बहुत दिनों से सोचने लगी कि कैसे जाऊं, क्या करूं, उन्हें रास्ता भी नहीं मालूम था। जैसे तैसे वो शिरडी एक दिन पहुंची, वहां शिरडी गई कुछ दिनों के बाद में। और वहां जाने के बाद जब वो वापस लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि फिर भी उनका बेटा जो था ना वो पीना छोड़ नहीं रहा था, परेशान कर रहा था, फिर भी नहीं छोड़ पा रहा था, कुछ भी उन्हें सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। और फिर उन्होंने एक दिन ना बाबा से शिकायत करी, बाबा के आगे रोई, गिड़गिड़ाई, बाबा से बोली कि बाबा मैं इतने विश्वास के साथ तुम्हारे दर पर आई थी और तुमने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं सुना, ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा, कोई तो चमत्कार दिखाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर करोगे, ज़रूर ज़रूर करोगे। तो उसी रात को पता है क्या हुआ, जो उनका बेटा था ना, जो रोज़ ड्रिंक करता था, जो रोज़ पीता था ना, उसके स्वप्नों में बाबा आए और बाबा एकदम से उसके ऊपर आकर बैठ गए, बहुत गुस्से में, बहुत क्रोध अवस्था में कि तुम ये क्या कर रहे हो। और वो बोलने लगा कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बाबा ने कहा नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम पीना नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने बाबा के आगे हाथ जोड़े, जैसे कि उसे ब्रह्मांड नायक के दर्शन हो गए हों, एक शांति मिल गई हो, एक सुकून मिल गया हो ना। फिर जो बेटा था उन्होंने बाबा के आगे हाथ जोड़े, नमन किया और बोला बाबा मैं आज के बाद वादा करता हूँ कि मैं कभी नहीं पीऊँगा, कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी भी कीमत पे हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद उनकी माँ को इतना ज़्यादा विश्वास हो गया बाबा के ऊपर, इतना ज़्यादा कि वो अब हर साल शिरडी जाती हैं, बाबा को इतना मानने लगी हैं, इतना ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। और जो उनका बेटा जो इतनी पीता था, आज वो चाय पीता है, आज वो चाय कॉफ़ी ये पीता है, आज वो नशे को हाथ तक नहीं लगाता, छूता तक नहीं है। और उन्होंने महापारायण शुरू कर दिया, वो ग्लोबल पारायण से जुड़ गए तब से। और धीरे धीरे कर कर बाबा ने उनके जीवन में साईं सा चरित्र लेकर आए, फिर वो पारायण से जुड़े और आज दोनों माँ बेटे मिलकर ना साईं सा चरित्र का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। उनके घर में कोई नशा नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सुलझ गया है पहले से। जब से बाबा उनकी ज़िंदगी में आए ना तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तो ये लीला है बाबा की और बाबा चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। जब पहली बार वो शिरडी गई ना तो उनके मन में कहीं ना कहीं शंका थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जिनके
मुख से वो सुन के आई थी ना कि ऐसा होता है, ऐसी लीला होती है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं शंका थी कि पता नहीं होता भी होगा, नहीं होता होगा, शायद किसी ने ऐसे ही कह दिया। लेकिन उनके मन में शंका थी। तब जाकर जब वो वापस आई तो उनका काम नहीं हुआ, बाबा ने नहीं सुना, क्योंकि बाबा जानते हैं कि किस बच्चे के मन में विश्वास है और किस बच्चे के मन में शक है। और जहाँ शक होता है ना, बाबा वहाँ पर कभी ना कोई काम नहीं करते। तो जब वो वापस लौट कर आई, जब बाबा के आगे रोई, गिड़गिड़ाई, विश्वास रखा ना, तब बाबा ने काम किया, तब बाबा ने सुनी उनकी प्रार्थना। बाबा वहीं है जहाँ विश्वास है, जहाँ दृढ़ विश्वास है ना आपका, बाबा वहीं पर है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे डिवोटीज़ हैं जो सालों साल से पूजा पाठ करे जा रहे हैं, बाबा पर ब्लेम करते हैं, शिकायतें करते हैं, पता नहीं क्या क्या, कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों। वो जितना भी करते हैं ना, तब भी उन पर ब्लेम ही होता है कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और कई भक्त ऐसे हैं जो बस अभी कुछ ही दिनों से जुड़े हैं या कुछ ही महीनों से जुड़े हैं, उनके सारे काम हो रहे हैं। क्यों? बात है विश्वास की, बात साल पुरानी नहीं है, बात है विश्वास की। जिसका जितना विश्वास रंग लाएगा ना, जितने विश्वास में रंग होगा, उतनी ही आपकी भक्ति रंग लाएगी, उतना ही आपके साथ में लीलाएं होंगी, उतने ही आपके साथ में चमत्कार होंगे। सब कुछ है विश्वास के ऊपर। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ विश्वास नहीं ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे डिवोटीज़ कहते हैं ना कि उनके घर में नशा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत गलत हैं, जो मानसिकता पर बहुत प्रेशर डालती हैं। और एक इंसान अगर घर में पीने वाला हो, नशे वाला हो ना, तो पूरे घर को हमेशा ले डूबता है, बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो अगर हम इधर उधर ना भटक कर, गलत सलत दवाइयाँ ना देकर ना, जैसे लोग देते हैं आजकल, गलत सलत दवाइयाँ दे देते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, और खाने के बाद वो साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं, तो वो कभी भी नहीं खानी चाहिए। उस ऊपर वाले पे विश्वास रखो। बुद्धि देने वाला वो है, ठोकर देने वाला वो है, वो ठोकर देके वो समझाएगा, वो करेगा, उस पर विश्वास करो। ना कि किसी भी दवाइयों पर या झाड़े पर या टूने टोटकों पर, काले जादू पर, इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंग है, ये सब दिखावा है, ये कुछ भी नहीं है। इन बातों में कभी मत आना, किसी की बातों में मत आना, कभी मत आना। भरोसा करना है तो उस ऊपर वाले पे करो। साईं सा चरित्र का चरण पकड़ो, साईं सा चरित्र को पकड़ो और रोज़ अध्ययन करो, रोज़ बाबा के आगे जिद करो। इतनी जिद पर अटक जाओ कि बाबा चाहिए तो आपसे चाहिए, आपके दर पर बैठा हुआ हूँ, अब आपको ही देना है। तो जब आप इस तरह से अड़ जाओगे ना, जिद पर अड़ जाओगे, तो बाबा को समझ में आ जाएगा कि ये मेरा बच्चा है ना, ये बहुत ज़िद्दी है और ये लिए बिना जाएगा नहीं, इसे देना ही पड़ेगा मुझे। तो वो देंगे ना, वो डेफिनेटली देंगे। विश्वास करो बाबा के ऊपर, वो देंगे। जिस तरीके से हमें कुछ चाहिए होता है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, तो हम कैसे उन पर जिद करते हैं ना, हक जताते हैं ना उन पर कि हमें तो चाहिए, हमें तो आईफोन चाहिए, या हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, लेकिन हमें चाहिए। क्या हम ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि हम पड़ोसी के पास जा रहे हैं या रिश्तेदारी के पास जा रहे हैं? नहीं ना, हम रोज़ अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं, तो उन्हें पता है ना कि ये हमारा बच्चा है और ये हम पर ही जिद करेगा, हम पर ही हक जताएगा और हमें ही इसे देना है, और कोई नहीं देगा इसे। तो वो 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 हफ्ते बाद नहीं, वो आपको देंगे ज़रूर। वो पिघल जाएंगे, क्योंकि माता पिता ना पिघल जाते हैं, और इस तरीके से बाबा भी हैं। अगर आप जिद करेंगे ना, तो बाबा भी पिघल जाएंगे, बाबा भी सुनेंगे। आप जिद करके देखो, ऐसा क्या काम है जो बाबा नहीं कर सकते, ऐसा क्या है जो बाबा नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं वो, ब्रह्मांड नायक हैं वो। ठीक है, तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम।